उत्तराखंड भारत के उत्तर में बसा, हिमालय की गोद में सजा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रचलित राज्य है। जितने सिंपल हैं यहाँ के लोग, उतना ही रिच है यहाँ का कल्चर। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है हरेला। यह साल में 3 बार मनाया जाने वाला वह त्योहार है जो प्रकृति के साथ जुड़ा है और प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद देता है। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। हरेले के त्योहार से जुड़ी एक प्राचीन कहानी यह है कि एक बार पहाड़ों में भयंकर सूखा पड़ा। हमारे पूर्वजों ने इस सूखे से सबको बचाने के लिए भगवान शिव और पार्वती की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अच्छी वर्षा होने लगी, जिससे फिर से फसलें लहलहाने लगी। तब से हर वर्ष मिट्टी से भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, जिसे ढिकारे कहते हैं। और जब भी बरसात होती है, श्रावण का महीना आता है, तो हरेला लगाया जाता है। यह घर घर में और मंदिरों में भी लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त चैत्र मास में और आश्विन मास में दोनों नवरात्रि में भी इसे लगाया जाता है। यह दशमी के दिन काटा जाता है, इसलिए पहले नवरात्रि के दिन मिट्टी तैयार करी जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ की एक लेयर लगाने के बाद उसे मिट्टी से ढक के दोबारा से एक लेयर और लगाई जाती है और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। पूरे 9 दिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है और कलश के पास ही इसे स्थापित करके रखा जाता है। कुछ एरियाज में नवमी के दिन इसे काटते हैं, परंतु उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में हम दशमी के दिन ही हरेला काटते हैं और उसे बच्चों के, बड़ों के, सभी के सर पे रखा जाता है और कई तरह के आशीर्वाद दिए जाते हैं। कुछ लोग बसंत पंचमी में भी हरेला लगाते हैं। माना जाता है कि जिसका हरेला जितना घना और ऊंचा उगता है, उसके घर में उतनी ही खुशहाली आती है। लाग हरेला, लाग द्वितीया, लाग चैतो, लाग बसंत पंचमी, जी रया बची रया, छन में पान अटकन जाने जीने रया। इस तरह के कई आशीर्वाद दिए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि खूब फलो फूलो और जब तक छन्नी में पानी अटकने लगे उस समय तक जीवित रहो। जी रहे, जागी रहे, धरती जस आगव, आकाश जस चाकव है जये, सूर्य जस तराण, स्याव जस बुद्धि हो, धूप जस फलिए, सिली पिसी भात खाइए, जाठी टेकी झाड़े जाए। अर्थात आप तुम्हारे कभी भी अनाज की कमी ना हो, जागरूक रहो, धरती जैसे धैर्यवान, आकाश जैसे उदार, सूर्य जैसे तेजवान और सियार जैसे चतुर बनो। धूप की तरह तरक्की करो, लंबी आयु तक दांतों से चबाकर खाओ और लंबी आयु तक ही स्वयं लाठी टेक कर शौच तक जाओ। इसके साथ ही आज एक विशेष पकवान बनाया जाता है, जो है पुए, जिन्हें आप गुलगुले भी कह सकते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाऊं बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी पुए की। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी किचन में। ये देखिए मैंने कितने सारे पुए बना के तैयार किए हैं, जो बने हैं एकदम सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप सूजी, थोड़ा 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच बादाम का पाउडर, आधा कप चीनी और 2 बड़े चम्मच दही। इन्हें बढ़िया तरीके से मिला लें और ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसमें ये स्पेशल इंग्रेडिएंट डलता है, जो है केला, जिसमें मैंने दूध मिलाकर उसे मिक्सी के जार में डाल दिया और उसको ब्लेंड करके हम इसी बैटर में मिला लेंगे और इस कंसिस्टेंसी तक लेकर आना है बैटर को। ध्यान रहे सिर्फ दूध से ही पतला करना है, पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। बस उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करें और जैसे आप पकौड़ियाँ डालते हैं, ऐसे एक एक करके इस बैटर को स्पून की हेल्प से या अपने हाथों से ही इस तेल में छोड़ते जाएं। तेल पहले तेज गर्म होना चाहिए और उसके बाद हम आंच को मीडियम कर देंगे, जिससे ये अंदर तक सिकेंगे और इनका जो सरफेस है वो क्रंची बन जाएगा।
बस आपको बैटर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसे स्पून से या फोर्क से अच्छी तरह से फेंटें। जितने अच्छे से आप बैटर को फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट आपके पुए बनकर तैयार होंगे। लीजिए कितनी आसानी से मेरे इतने सारे पुए बनकर तैयार हैं। तो इस बार आप भी हरेले पे और सभी त्योहारों पर ये पुए बनाकर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इजी है, इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब चलते हैं भगवान को इसका भोग लगाने। हर अच्छे काम की शुरुआत भगवान से ही की जाती है, तो पहले हरेला भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके बाद परिवार वालों को। भगवान का मैं हमेशा ही धन्यवाद करती हूँ कि सौभाग्य से बचपन से ही ऐसा माहौल मिला जहाँ उत्तराखंड की कुमाऊनी संस्कृति को देखने का, सीखने का हमेशा मुझे मौका मिलता रहा। और आज भी मेरा यही प्रयास है कि कनाडा में रहकर भी मैं अपनी संस्कृति और परंपरा को कायम रखूं और अपने उत्तराखंड का नाम दुनिया और देश विदेश सब जगह फैलाऊं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी भी बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन दबा लीजिए ताकि मैं आपको दिखाऊं और भी सुंदर सुंदर झलक हमारे उत्तराखंड की संस्कृति की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।